जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत ही प्यारी खूबसूरत सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैं इसको प्यारी और खूबसूरत खूबसूरत क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई थी। अपना सुबह उठ के मतलब मैं काफ़ी देर से टहल रही थी। कैमरा मैंने ऑन कर दिया था, पर ना वो ऑन किया था, पर पता नहीं क्यों कोई कपड़ा आ गया था, क्योंकि छत पे टहल रही थी मैं। इस वजह से ना रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने अचानक से ध्यान दिया कि तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। फिर मैंने उसको ठीक किया। तो मैं अच्छा मतलब काफ़ी टाइम मैंने अपने आप को दिया। 4 बजे से उठी थी नीचे, मतलब मुझे आधा घंटा लगा अपना ब्रश वगैरह करके फ्रेश वगैरह होके तब मैं छत पे गई थी। हाथ मुंह धुलने के बाद सबसे पहले मैं मुंह ज़रूर धुलती हूँ कि थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। सुबह बिल्कुल शांति है, सुकून है। बच्चे मतलब यहाँ भी बच्चे मेरे नीचे सो रहे हैं। हस्बैंड मुझसे पहले उठ के, यानी वो 3:45 के लगभग में उठ के और वो मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं। तो वो चले गए हैं अपना टहलने के लिए, और बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा, बिल्कुल शांति है। ये बिल्कुल अपने लिए है टाइम, जहाँ हम लोग खुद को टाइम दे सकते हैं। और एकदम शांति, मतलब कोई शोरगुल नहीं, कोई हल्ला गुल्ली नहीं। बाकी तो हम दिन भर जब से बच्चे उठ जाते हैं, हम जिन गृहिणियों के बच्चे हैं, पहले तो काम को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं कि अरे ये काम है, वो काम है। नहीं, बिल्कुल शांत रहिए। सुबह जब हम लोग उठते हैं, थोड़ा योगा वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है बिल्कुल शांत सुखासन में बैठकर और अपनी सांसों को एकत्रित करना, उस पे कंसंट्रेट करना। सच मानिए, मुझे इतनी शांति मिलती है ना पूरा दिन। जिस दिन में अगर मैं सुबह उठ जाऊँ ना 4 बजे, और मैं छत पे वॉक कर लूँ, योगा कर लूँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मुझे इतना आराम मिलता है। इतनी पूरे दिन में एनर्जेटिक रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। उस दिन ना मुझे ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आता है। और गुस्सा आने का क्या होता है ना, सारा काम एक तो मुझे मतलब हम गृहिणियों को, मैं हर गृहिणी की बात कर रही हूँ, पर्सनली सिर्फ अपनी नहीं कर रही हूँ। जितनी भी हम हाउसवाइफ हैं, सारा काम, एक तो घर में बच्चे भी संभालो, 2 बच्चे संभालना, घर का सारा काम करना, सास सास की दवाई देना, सास ससुर की दवाई देना, पति का ध्यान रखना, इन सब चक्कर में हम लोग खुद भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं। तो ये हमारा जो खुद के लिए टाइम है ना, ये सुबह 4 बजे का एकदम बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। और मैं आपको एक बहुत सीरियस बात बताऊं, आप चाहें ना तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, या कहीं किसी से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पूछने की तो ज़रूरत है ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, गूगल है, तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ना, जो किसी भी बीमारी का जो जड़ होता है, वात पित्त और कफ, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक अपने आप बैलेंस होता है। ठीक है, अगर हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो, क्योंकि अगर वात और पित्त बढ़े ना, तो हमें ऑटोमेटिक गुस्सा भी आता है, शरीर में दर्द होता है, और हजारों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में जरूर कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए, और थोड़ा टाइम जो सुबह का टाइम होता है वो खुद के लिए होता है। तो ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद मैंने लगाया झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा। और मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने पोछा बैठ के लगाया था किचन में और पूजा रूम में। ये भी एक एक्सरसाइज है। बैठ के पोछा लगाना ये भी अपने आप में एक्सरसाइज है। जब हम ऐसे मतलब पैरों के बल बैठते हैं ना, तो जो जो पिंडलियाँ होती हैं, यानी घुटने के जो नीचे का हिस्सा होता है, पिंडलियाँ जिसको बोलते हैं, वो हमारा दबता है, जिसको दूसरा दिमाग कहा जाता है। तो ये भी हमारा मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बैठ के पोछा लगाने का। ये भी एक एक्सरसाइज है। जब तक मैंने किचन में और पूजा रूम में पोछा लगाया, उतने देर में पापा जी तो सुबह मतलब मेरे उठने के बाद पापा जी भी उठ गए थे। पापा जी वैसे भी जल्दी, मतलब 5 साढ़े 5 के करीब में पापा जी उठ जाते हैं, 5:30 के लगभग में। तो उनको ना मतलब हल्ला हो गया था कि चाय बना दो, चाय बना दो। और उठने के बाद अगर उनको जो चाय बना के दे देना, वो सबसे अच्छा इंसान है। पापा जी का चाय का ऐसा है, पहले तो चलो पापा जी मान भी जाते थे, लेकिन जैसे जैसे बुजुर्ग होते जा रहे हैं, कहते हैं बुढ़ापा भी ना एक बच्चों वाला होता है। तो उनके लिए सबसे पहले मैंने चाय रख दिया। चाय रखने के बाद बाकी अपने रूम में और इसमें बाकी मैं पोछा वाइपर से लगाऊंगी, कपड़ा ऐसे लपेट के,
और ऐसे क्या होता है ना कि पोछा साफ़ भी लग जाता है और जल्दी भी लग जाता है। तो यहाँ मैंने मम्मी जी से बोला कि पंखा चला दीजिए, क्योंकि धन्वी को बाबा जी उनके लेके बैठे हुए थे। वो बार-बार नीचे उतर रही थी कि मैं नीचे उतरूँ, और क्योंकि पोछा लगा था ना तो फिर गिर वगैरह जाती, इसलिए मैंने पंखा चलवा दिया है ताकि साथ के साथ सूखता भी रहेगा। और पूरे घर में मैंने पोछा वाइपर से लगा लिया। वैसे मेरे पास मोप भी है, लेकिन मैं मोप से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से मतलब मुझे जैसे सूटेबल लगता है, मैं चाहे मैं बैठ के लगा लूँ, चाहे मैं मोप से लगा लूँ, चाहे मैं इससे लगा लूँ, पर पोछा लग गया मेरा। और मैं एक चीज़ बताऊँ, बुधवार है तो बुधवार को पोछा लगा लिया, क्योंकि मैं वीरवार को पोछा नहीं लगाती हूँ, तो इसलिए पूरे घर में आज पोछा, वैसे पोछा मेरा रोज़ लगता है वीरवार को छोड़ के। वीरवार को ना मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े भी ना धुलूँ, अगर मिट्टी के कपड़े स्कूल के होते हैं तो मुझे ज़रूरी होता है धुलना। अदरवाइज़ मैं वेडनेसडे को ही कपड़े सारे धुल देती हूँ और पूरे घर में वेडनेसडे को ही पोछा लगा देती हूँ कि मुझे थर्सडे को पोछा नहीं लगाना रहेगा। और लगाना भी नहीं चाहिए, थर्सडे को पोछा घर में नहीं लगाना चाहिए, पर पूजा रूम में तो मैं हमेशा लगाती हूँ। वहाँ ये नहीं है कि हाँ थर्सडे है तो पोछा नहीं लगेगा, वहाँ पोछा रोज़ ही लगता है। उसके बाद फटाफट करने के बाद इधर चाय भी पक गई थी, मैं बिल्कुल स्लो पे कर रख के चली गई थी पापा जी को सांत्वना देके कि चाय रख दिया है मैंने। और उनको चाय देने के बाद फिर ये भी आ गए थे टहल के, और इधर बच्चे उनके ऊपर आते ही, मतलब सुबह उठ के देखते नहीं है ना बच्चे, तो जैसे ही आते हैं दोनों उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ बस यही चल रहा था कि मैं पापा की बेटी हूँ तो मैं पापा की बेटी हूँ, मैं पापा की बेटी हूँ तो मीठी मम्मा की बेटी है, ये देख लीजिए। उसके बाद मैं भी चली गई थी नहाने, अभी मेरे पास पूरा टाइम था, और मीठी को थोड़ा सर्दी जुकाम वगैरह भी हो रखा है तो उसको नहाना नहीं था, तो उसको मैं थोड़ा रुक के तैयार करूँगी। पहले मैं अपना पूजा पाठ जो है ना वो मैं कर लूँ। तो अभी मेरे पास पूरा पर्याप्त टाइम है, मैं अपना आराम से सारा काम कर सकती हूँ। सुबह उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है ना, हमारे पास भरपूर टाइम होता है, और सुबह एक्सरसाइज हो जाए और पोछा ओछा लग जाए तब तो मतलब जो दिन है ना एकदम सुकून से कटता है। अगर आप समझदारी दिखा रही हैं अपने लिए और समझदार बनना चाह मतलब, ऐसे तो सभी लोग समझदार हैं, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, सभी लोग हैं। लेकिन अगर मतलब हम लोग समझदार कहलाएंगे कि अगर हम लोग खुद के लिए टाइम निकालें, वरना हम लोग बेवकूफ़ हैं कि हम खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मैं थोड़ी सी कड़वी लगेगी बात, बट एकदम सही है कि हम लोग खुद को अगर टाइम ना दे पाए ना तो ये बात बहुत गलत है, क्योंकि हम लोग सबके लिए करते हैं। मैं एक दिन अगर पड़ जाती हूँ ना तो सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। पूजा करने आ गई थी उसके बाद से, और मीठी धनवी मेरे साथ आजकल ना लगभग कंटिन्यू हो रहा है कि सुबह शाम दोनों टाइम मेरे साथ पूजा करते हैं मीठी और धनवी। वेडनेसडे था, मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहन ली थी। आजकल थोड़ा सा मौसम क्या है ना कि गर्मी बहुत नामात्र सी है, थोड़ी हल्की हल्की ठंड है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि ये जितनी साड़ियाँ हैं, मतलब कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जिनको मैं पहन के और मतलब सधा दूँ, मतलब पहन लूँ 2-4 बार। कुछ भारी साड़ियाँ हैं, ये साड़ी तो चलो हल्की है जैसे मर्जी पहन लो, पर जो भारी साड़ियाँ हैं ना वो ऐसे ही पड़ी रह जाती हैं, बहुत पुराने ज़माने की हो गई, 6 साल 7 साल पुरानी साड़ियाँ हैं। अब मैं चलती हूँ जल देने, और मेरे पहुँचने से पहले मेरे दोनों बच्चे जो हैं छत पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ इनका मैंने वो डंबल जो था ना बेड अपना वो बिछा दिया है, यहाँ खिलौने वगैरह मैं मतलब दिन भर यहीं रहता है, ये लोग अपना निकाल के खेलते हैं, फिर झोले में पैक करके यहीं रख देते हैं। तो ये लोग छत पे चढ़ के फिर ये लोग अपना खेलने लग गए थे, और मैं आ गई हूँ यहाँ जल देने के लिए। तो मैं सूर्य भगवान को अर्घ दे के फिर चलते हैं नीचे, और तब मैं बनाऊँगी कुछ नाश्ता, उसके बाद करेंगे खाने की तैयारी। आज का जो दिन है ना बहुत सुकून भरा होने वाला है, क्योंकि मेरा लगभग आधा से मतलब झाड़ू पोछा हो गया, मैंने योगा भी कर लिया, सब कुछ मेरा जो काम है ना टाइम से पहले हो चुका है। मतलब आज मुझे खुद के लिए ज़्यादा टाइम मिलने वाला है, चाहे वो मुझे वीडियो एडिट करना हो, या अपना सीरियल देखना हो, आजकल दिया बाती आता है वो देखना हो, या फिर कुछ भी, मेरे लिए भरपूर टाइम है अपने लिए। तो मैं पूजा करके आने के बाद मैं रूम में आई थी, और इधर मैंने पुआ बनाया था ना, कल के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, पुआ पुआ बनाया था, तो वो मैंने इनको दे दिया है खाने के लिए। और मैं अपना जो यहाँ कपड़े वगैरह है इन सबको फोल्ड करके, कपड़े नहीं है जो हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ के सोए थे ना, क्योंकि रज़ाई मैंने रख दिया है, जिस दिन बक्सा वगैरह इधर उधर किया था ना
उसी दिन रख दिया था। और उसके बाद मीठी का अच्छे से हाथ मुंह धुल के तैयार कर दूंगी मैं इसको स्कूल के लिए। तो आज वेडनेसडे है तो इसको ट्रैक सूट ही पहन के जाना है और स्पोर्ट्स शूज़। तो इसको फटाफट से तैयार कर दूंगी। बालों में अभी कंघी जो है वो मैं थोड़ा सा रुक के करूँगी। पहले मैं इन लोग को स्कूल भेज दूँ, उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। मम्मी जी को भी दवाई वगैरह देना है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पोहा, मटर वगैरह मूंगफली डाल के पोहा बना रही हूँ मैं। तो मम्मी जी को भी नाश्ता करवा दूँगी, मैं भी करूँगी। मीठी और ये लोग तो पुआ खा के गए थे और मीठी को पुआ इतना पसंद है कि आज वो लेकर भी गई है स्कूल कि मम्मा दो। तो वही दिया है मैंने उसको। और अब बना रही हूँ मैं पोहा। तो पोहा धनवी भी खाती है, मीठी पोहा नहीं खाती है, धनवी खाती है। और इधर मैं रख दिया था मैंने, फटाफट से बन जाए तब मैं इधर रख देती हूँ चाय। इसमें थोड़े से मटर भी डाल दूँगी मैं और इन सबको अच्छे से हल्दी नमक डाल के भून लूँगी। उसके बाद इधर चूड़ा ना हल्का सा गीला करके रखा था मैंने, वो डाल दूँगी। ये डालने के बाद मैगी मसाला डाल के और अच्छे से इसको 3 से 4 मिनट तक भून लूँगी मैं, ताकि थोड़ा सा ना क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद डालेंगे नींबू का रस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे, कई लोग चीनी भी डालते हैं पर मैं चीनी का यूज़ नहीं करती। इसके साथ ही ये बीज आ गया था, इसको मैं निकाल दूँगी। तो ये निकाल दिया है मैंने मम्मी जी के लिए और अपने लिए भी निकाल लूँगी। फिर चलते हैं, पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद कर लेंगे खाने की तैयारी। तो खाने में देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि कल मैंने सोचा भी नहीं था और मैंने रात में तैयारी भी नहीं की थी कि मुझे सुबह क्या बनाना है। अगर कर लेती हूँ ना तो सुबह का जो मेरा ये काम है वो आसान हो जाता है कि मुझे क्या खाना बनाना है। अभी देखती हूँ क्या बनाना है, वो भी मैं फटाफट से बना लूँगी। तो मैंने बनाया था दाल चावल, आलू गोभी और मटर की भुजिया, साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी मैं आपको टाइम बताती हूँ, 12 बज रहा है और मेरा सारा काम हो चुका है। यानी सुबह तो नहाना, पहले वॉक वगैरह, अगर मतलब पता क्या, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए ना। अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 बजे ही, आप 5 बजे भी उठ सकते हैं, 5:30 बजे भी उठ सकते हैं, पर इससे ऊपर लेट नहीं, क्योंकि फिर हमारा जो काम है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी सुबह पहले नाश्ता वगैरह करा के मैंने भेज दिया। अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे जाना है मार्केट। मम्मी जी की दवाई भी लानी है, मीठी को स्कूल से लेकर आना है। तो और टाइम भी हो चुका है, अब मैं चलाऊँगी। तो इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, एक नई उम्मीद, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।